हेलो, कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। आज हम प्रपोजिशंस ऑन और अपॉन की चर्चा करेंगे। ठीक है, किसकी? ऑन की और अपॉन की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पिछले प्रपोजिशन पढ़ते चले आ रहे हैं, तो हम रोज़ाना कोई ना कोई प्रपोजिशन। बात ये थी कि हम ग्रामर पढ़ा रहे थे, तो कुछ बच्चों ने मांग की, टेट सुपर टेट वालों ने तो ये कहा कि मैम हमें कुछ प्रपोजिशंस पढ़ाइएगा, क्योंकि प्रपोजिशन इंपॉर्टेंट होते हैं एनी कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे ऑन कब लगता है और अपॉन कब लगता है। ठीक है, जैसा कि हमने दोनों को लिख रखा है, ऑन और अपॉन। ठीक है, ऑन मीन्स भी क्या होता है? पर, ये लिखा है पर, और अपॉन मीन्स भी पर, और पर कभी कभी ऊपर भी बोल देते हैं हम। ठीक है, पर या ऊपर दोनों को। जिस तरह से हमने इन और इनटू में पढ़ा, इन मीन्स भी में और इनटू मीन्स भी में। इनका प्रयोग कब करते हैं? स्थिर अवस्था के लिए, और इनटू का प्रयोग गतिमान अवस्था के लिए। ठीक है, इसी तरह से हम ऑन और अपॉन की चर्चा करेंगे बच्चों, समझेंगे। ऑन, पहले हम ऑन को देखेंगे। ऑन मीन्स क्या होता है? पर, और अपॉन मीन्स भी पर या ऊपर होता है। ऑन का प्रयोग तब करते हैं, ऑन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी के ऊपर होती है और स्थिर अवस्था में होती है और उसके तल को स्पर्श कर रही होती है। समझ रहे हो ना? और अपॉन का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई वस्तु किसी के ऊपर होती है लेकिन गतिमान अवस्था में होती है। किस में होती है? गतिमान अवस्था में। एक बार फिर समझेंगे। ऑन का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई वस्तु किसी के ऊपर होती है और स्थिर अवस्था में होती है और उसके तल को मतलब सरफेस को, जिसके ऊपर वो वस्तु है, जिस संज्ञा के ऊपर, किसी के भी ऊपर है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो है, उसके तल को स्पर्श कर रही होती है। जैसे हम आपको इस तरह बताएं, ये बुक है। ठीक है, इस बुक पे ये है मार्कर हमारा। अगर ये मार्कर यूं टच है, रखा है, स्थिर अवस्था में यूं रखा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? मार्कर इज ऑन द बुक, बुक के ऊपर है। और कब है? स्थिर अवस्था में है। ठीक है, तो क्या आएगा? किसी भी चीज के लिए ऑन आएगा। ठीक है, अगर ये हम कहें कि अपॉन की बात करें, अगर कोई वस्तु किसी के ऊपर गतिमान अवस्था में, अगर ये मार्कर यूं क्या कर रहा है? चल रहा है, ये क्या हो गई? अपॉन हो गया। ठीक है, और ओवर हम पढ़ ही चुके हैं, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर होती है और उसके तल को स्पर्श नहीं कर रही होती है तो ओवर लगता है। इस तरह से हम समझ लेंगे। तो कोई वस्तु किसी के ऊपर होती है लेकिन गतिमान अवस्था में होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझेंगे। माई बुक इज ऑन, किसका? माई बुक, मेरी किताब, इज। अब देखो, अगर तुम ना समझ पाओ तो यहाँ क्या कर लेंगे? समझ लिया होगा ना इसको कि हम लिख दें यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे, समझदार हैं सारे बच्चे। माई बुक इज किस पर है? पर। किसका सेंस आ रहा है? मेरी किताब मेज पर है, ये अर्थ आएगा। तो अपॉन तो आएगा नहीं, क्योंकि किताब मेज पर होगी तो स्थिर अवस्था में होगी। ठीक है, तो अपॉन आएगा नहीं। अपॉन का प्रयोग कब करते हैं? गतिमान अवस्था के लिए। ओवर आएगा नहीं। ओवर का प्रयोग कब करते हैं? जब हमने अभी बताया आपको कि कोई वस्तु किसी का ऊपर होती है और उसके तल को स्पर्श नहीं करती है, तब ओवर आता है। तो इसका मतलब क्या आएगा? ऑन आएगा, ये आएगा हमारा। ठीक है, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? ऑन आएगा। ठीक है, अब जैसे सेकंड देखेंगे, द कैट इज सिटिंग, बिल्ली बैठी हुई है, ऑन, किस पर? छत पर। तो मैं एक ऑप्शन लिखा है छत में, तो ये तो होगा ही नहीं। अपॉन मीन्स भी पर होता है लेकिन गतिमान अवस्था के लिए होता है, लेकिन छत पर बैठी हुई है, तो बैठी है तो इसका मतलब क्या है? स्थिर अवस्था में है, तो अपॉन भी नहीं आएगा। ठीक है, और ओवर भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर एक ऑन लिख लेते हैं, ध्यान नहीं रहा है। ठीक है, ओवर भी नहीं आएगा, क्या आएगा? ऑन आएगा। ठीक है, ऑन, क्या हो गया? ऑन, ये हो गया ऑन, ये हो गया ऑन। ठीक है, माई डॉग इज लाइंग, मेरा कुत्ता लेटा हुआ है, ऑन द कारपेट, कारपेट पर लेटा हुआ है। ठीक है, तो क्या आएगा? ऑन आएगा। अपॉन आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि कुत्ता कारपेट पर अगर चल रहा होता तो अपॉन आता। ठीक है, और क्या है? स्थिर अवस्था में लेटा हुआ है, तो क्या आएगा? ऑन आएगा। और ये है, मान के चलिए, इन
इन मीन्स तो में होता है, तो ये तो होगा ही नहीं, इसका मतलब क्या आएगा, ऑन आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ऑन का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर होती है और स्थिर अवस्था में होती है और उसके तल को स्पर्श कर रही होती है, टच द सरफेस ऑफ द थिंग ऑन विच द थिंग्स इज सिटिंग या कीपिंग। ठीक है, जिस पर रखी होती है। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, ये आपका क्लियर हो गया ये वाला, इस पर आ जाते हैं अपॉन पर। अपॉन का प्रयोग कब करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम ऑन के साथ इसकी चर्चा कर चुके हैं, फिर बता देते हैं हम एक बार कि कोई भी वस्तु किसी के ऊपर होती है और किस में होती है, गतिमान अवस्था में होती है। जैसे लड़कियां छत पर दौड़ रही हैं, ठीक है, लड़का बिस्तर पर कूद रहा है, ठीक है, इस तरह से क्या है, गतिमान अवस्था में है। जैसे हमने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, आई थ्रू माई बुक, आई थ्रू मीन्स फेंकी, माई बुक मीन्स मेरी किताब, ऑन द टेबल मीन्स टेबल पर, मैंने अपनी किताब टेबल पर फेंकी। तो यूं फेंकेंगे तो किस पर जाएगी, टेबल पर जाएगी। इस तरह फेंकी हमने, यूं फेंकी तो टेबल पर गई, और टेबल पर गई तो किस में गई, गतिमान अवस्था में गई। ठीक है, तो पर के सेंस में क्या आएगा, अपॉन। ठीक है, अपॉन आएगा, ऑन आएगा नहीं, स्थिर अवस्था के लिए आता, इन आएगा नहीं, तो क्या आएगा, अपॉन आएगा। द गर्ल, दिस गर्ल वॉक्स मीन्स क्या करती है, टहलती है, किस पर, रोड पर। तो वॉक कर रही है तो किस पर कर रही है, इस गतिमान अवस्था में करती है, तो क्या आएगा, अपॉन आएगा, ओवर आएगा नहीं, इन आएगा नहीं, क्या आएगा, अपॉन आएगा। ठीक है, द वोल्फ जंप्ड मीन्स कूदा, किस पर, लैम्ब मीन्स होता है मेमना। ठीक है, वोल्फ भेड़िया किस पर, मेमने पर, लैम्ब पर, कूदा पर, जंप किया। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आया है कई जगह, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस होते हैं। तो कूदा किस पर, मेमने पर, तो किस में है, गति में है, गतिमान अवस्था में है, मोशन में है, तो क्या आएगा, अपॉन। ठीक है, यहाँ पर एक अपॉन लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शन हमने यहाँ आपको लिख लिए, यहाँ आपका इस तरह लिखा मिलेगा, ए बी सी डी करके इस तरह से वो दे देता है, या ऑन, अपॉन, ओवर, कुछ भी कर सकता है इस तरह से, ऑन, अपॉन, ओवर, इन, इस तरह से। जगह की शॉर्टेज की वजह से यहाँ लिख लिया। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑन और अपॉन समझ में आया होगा। तो फिर एक बार थोड़ा सा रीडिंग में देख लेंगे, ऑन मीन्स भी पर, अपॉन मीन्स भी पर। ऑन का प्रयोग कब करते हैं, स्थिर अवस्था के लिए करते हैं, और अपॉन का प्रयोग गतिमान अवस्था के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीपोजिशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।